अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो कौन से जो फैक्टर हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज करते हैं। तो द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मींस द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम 1 सेकेंड। जो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी होती है उसका मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट जो ट्रांसफॉर्म हो जाए प्रोडक्ट में इन अ यूनिट टाइम 1 सेकेंड में, उसे कहते हैं एंजाइम एक्टिविटी। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर सेकेंड ग्रेटर विल बी द एंजाइम एक्टिविटी और वाइस वर्सा। जितनी ज़्यादा अमाउंट जो है प्रोडक्ट की बनेगी पर सेकेंड में, उसे क्या कहा जाएगा कि इट इज़ ग्रेटर विल बी द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है। तो सम ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी आर टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो 4 जो मेजर फैक्टर हैं एंजाइम की एक्टिविटी का असरअंदाज करते हैं वो नंबर 1 है टेम्परेचर, सेकंड पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। When an inhibition binds to an enzyme away from active site, the shape of enzyme become altered due to these allocentric inhibitors। जब कोई इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम के साथ, वो कहाँ पर, एक्टिव साइट के से अवे यानी एलोसेट्रिक साइट पर, तो उससे क्या हो जाएगा, एंजाइम का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। उसे कहते हैं एलोसेट्रिक इनहिबिटर। कुछ इनहिबिटर भी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज ऑल एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम आर चेंज्ड स्लाइटली। ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो जाएगी एंजाइम की स्लाइडली, सो दैट दे बिकम अनेबल टू रिसीव सबस्ट्रेट। तो जो सबस्ट्रेट को रिसीव करने के लिए एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, अनेबल हो जाएगी, यानी उसका शेप चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से, ये किसकी वजह से होता है, एलोसेट्रिक इनहिबिटर की वजह से। सम मॉलिक्यूल्स आर को आल्सो वर्क एज एक्टिवेटर बिकम अनेबल टू रिसीव सबस्ट्रेट। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वर्क करते हैं एक्टिवेटर, जब वो बाइंड होते हैं एंजाइम से अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एलोसेट्रिक एक्टिवेटर। दीज एलोसेट्रिक एक्टिवेटर एन इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है। ये जो एलोसेट्रिक एक्टिवेटर होते हैं ये क्या करते हैं, इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ एक्टिव साइट। दीज मॉलिक्यूल डू नॉट बाउंड कोवेलेंटली टू द एंजाइम। ये मॉलिक्यूल जो है एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बाउंड नहीं होते। सो देयर इंटररिएक्शंस आर रिवर्सिबल। तो इनका जो इंटररिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी वो टेम्पररी इंटररिएक्शन होता है। दीज एक्टिवेटर में इन्फ्लुएंस्ड बाय थर्मल फैक्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 फैक्टर इफेक्टिंग जो है टेम्परेचर। ठीक है। द केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन दी मॉलिक्यूलर मोशन। जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मोशंस पर। हायर द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रीच द एंजाइम, हायर विल बी द चांसेस ऑफ रिएक्शन और वाइस वर्सा। तो जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड होंगे, पहुँचेंगे एंजाइम के पास, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे रिएक्शन के। ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंक्रीज इन 10 सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर डबल दिस रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंक्रीज इन, अगर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं ये इस ग्राफ की मदद से, रेट ऑफ रिएक्शन 0, 10, 20, 30 और ये टेम्परेचर है 10, 20, 30, 40। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम 10 सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल 0 है तो 10 सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। अगर 10 से 20 जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा और प्रोडक्ट डबल मिलेगी। लेकिन ये कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक होता है। एंजाइम आर आल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर ड्यू टू इट्स प्रोटीशियस कंपोजिशन। जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीशियस कंपोजिशन के होते हैं। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और वो जो है हीट सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर वेयर एंजाइम वर्क मैक्सिममली, वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम वर्क करे मैक्सिममली, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे,
उससे क्या हो जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो, मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस पॉइंट को कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे हमारा 37 सेंटीग्रेड है। बेलो एंड अबव दिस टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज। अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, उससे क्या होगा, फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। अगर 37 है फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का टेम्परेचर, तो फॉर एग्जांपल अगर 47 हो जाए सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, हमारी बॉडी तो बहुत ही हाई हीट से गुजरेगी। तो ये तो बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो फीवर भी हो सकता है। 98 जो है हमारा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना, 98.6। अगर 100 से ज़्यादा फ़ारेनहाइट हो जाता है तो फीवर हो जाता है। इसी तरह अगर 37 सेंटीग्रेड जो है उससे कम हो जाए, फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, और टेम्परेचर अगर बढ़ जाए फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, द ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट अबाउट 37 सेंटीग्रेड एंड ऑल आर कंप्लीट डीनेचर 100 सेंटीग्रेड। जो एंजाइम के इंसान जो है उसके जो टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड है ऑप्टिमम, और अगर 100 सेंटीग्रेड हो जाए तो एंजाइम कम्प्लीटली डीनेचर हो जाएंगे। और वेयर एट मिनिमम 0 सेंटीग्रेड एक्टिविटी इज़ रिड्यूस टू मिनिमम बट एंजाइम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड। जो 0 सेंटीग्रेड है उस पर एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी बिल्कुल, और एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन द हायर ऑर्गेनिज्म है ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन 25 टू 42 सेंटीग्रेड। ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो हायर ऑर्गेनिज्म के, चाहे प्लांट हो या एनिमल के, उनकी जो रेंज है ऑप्टिमम टेम्परेचर की 25 टू 42 सेंटीग्रेड है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सर्वाइव नहीं सम बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग आर कॉल्ड थर्मोफिलिक। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग यानी गर्म जगहों पर रहते हैं, गर्म जो बहुत हॉट इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, उसको कहते हैं थर्मोफिलिक। बिकॉज दे हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 70 सेंटीग्रेड और हायर। उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 70 सेंटीग्रेड होता है। सच एंजाइम आर आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर एट हाई टेम्परेचर वॉशिंग। तो ये एंजाइम जो हैं यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर में एट हाई टेम्परेचर वॉशिंग। तो ये ग्राफ आप समझ सकते हैं, जितना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये लिमिट तक होता है। जैसे हमारे 37 सेंटीग्रेड है तो उससे आगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगा। अगर 40 है तो उससे 30 में रेट ऑफ रिएक्शन कम है, 30 से 20 में कम है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी जो रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक होती है। 1 से लेकर 14 तक हम कह सकते हैं 7 पॉइंट न्यूट्रल होती है। 7 से जितना कम होगी वो एसिडिक कहलाएगी, और 7 से ज़्यादा 8.9 पॉइंट वो क्या कहलाएगी, अल्कलाइन या बेस। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबल विथ पीएच एंड देयर इज़ अ जनरली अ मार्क्ड ऑप्टिमम पीएच फॉर ईच एंजाइम। जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो वेरीज करती है कंसिडरेबल विथ पीएच एंड देयर इज़ जनरली अ मार्क्ड ऑप्टिमम पीएच फॉर ईच एंजाइम। यानी मार्क्ड ऑप्टिमम पीएच होता है हर एंजाइम के लिए। ईच एंजाइम हैज़ अ वेरी नैरो रेंज और इट वर्क्स एट ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर होना होता है, इसी तरह एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच भी होता है। द पीएच हैज़ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द चेंज ऑफ एन अमाइनो एसिड साइड चेन विच फॉर्म टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो पीएच है ये इसकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किस पर, चेंज ऑफ एन अमाइनो एसिड साइड चेन पर, जो क्या बनाते हैं टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। ज़्यादातर जो एंजाइम है वो टर्शरी होते हैं, कुछ क्वाटरनरी भी हो सकते हैं। लिटिल चेंज इन पीएच काजेज आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ एंजाइम एंड दे बिकम इनएक्टिव टेम्पररली। अगर थोड़ी सी तब्दीली आ जाए पीएच में तो उससे क्या होगा, अमाइनो एसिड जो है एंजाइम के वो आयोनाइजेशन हो जाएगी उनमें, यानी वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, उनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वो इनएक्टिव हो जाएंगे टेम्परली। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क इन द रेंज ऑफ 7 to 8। ठीक है, कहीं पर लिखा होता है 6 to 8, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू दिस बुक 7 to 8 भी याद कर सकते हैं। 6 to 8 जो है ज़्यादा रेंज है किसकी,
ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच की। विथ फ्यू एक्सेप्शन लाइक गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय सम सेल्स ऑफ स्टमक। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गैस्ट्रिक एंजाइम है हमारे जो सिक्रेटेड होते हैं स्टमक के सेल से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। पेप्सिन एग्जाम्पल है जिसका, द पेप्सिन वर्क्स एट हाईली एसिडिक कंडीशन, इट्स ऑप्टिमम पीएच इज 1.4 बट इट वर्क इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5। इसकी जो रेंज है वो 1.4 है ऑप्टिमम, लेकिन ये 1.5 और 2.5 के बीच में काम कर सकता है। ऑन द अदर साइड अमाइलेज इज द एंजाइम रिलीज फ्रॉम पेनक्रियाज। अमाइलेज जो है वो एक एंजाइम है जो रिलीज़ होता है पेनक्रियाज से, जो वर्क करता है हाईली अल्कलाइन पीएच पर 8.5। तो आप ये देख सकते हैं पीएच पेप्सिन की जो है 1.1.5 होती है, ये 1 और 2 के बीच में इसमें ज़्यादा ऑप्टिमम रेंज है, मैक्सिमम ऑप्टिमम रेंज है। और उसके अलावा सलाइवरी अमाइलेज जो है ये आप देख सकते हैं 7 और 8 के बीच में इसकी ऑप्टिमम पीएच है। और अल्कलाइन फास्फेटेज इसकी रेंज क्या है 8 और 9 के बीच में। तो ये इफ़ेक्ट होता है पीएच का, हर एंजाइम का पर्टिकुलर पीएच होता है वर्क करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।